हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका फिर से। हम पढ़ लेते रीजनिंग। रीजनिंग में पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं हम अल्फ़ाबेट। कौन सा चैप्टर पढ़ लेते हैं? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के हमने पहला अल्फ़ाबेट में कौन सा टॉपिक पढ़ लेते? पहला पहला टॉपिक पढ़े थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में मैंने उसके टाइप लिखवाए थे आपको। 8 प्रकार के टाइप लिखवाए थे, जिसमें से हमने 6 प्रकार के टाइप इससे पहले कर लिए हैं। पहला टाइप कौन सा था? ए टू जेड जब गई थी सीरीज, ए से जेड गई थी। उसका दूसरा टाइप कौन सा था? जेड से ए जब उल्टी चली थी। तीसरा जो टाइप था वो E1 था, चौथा ओड का था। और पांचवा जो था टाइप, जब दोनों सीरीज हमने उल्टी कर दी थी, यानी कि पहला आधांश भी उल्टा कर दिया था, दूसरा भी उल्टा कर दिया था। और जो छठा टाइप पढ़ा था हमने, छठा टाइप ये पढ़ा था कि पहला आधांश उल्टा कर दिया, दूसरा सीधा था। अब जो सातवां टाइप है, पहला तो सीधा है आधांश, कौन सा? ए से एम, ठीक है ना, फर्स्ट आधांश, फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया। ठीक है, सातवां टाइप है। कल इसका नेक्स्ट टाइप करा देंगे। 8 टाइप थे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाले टॉपिक्स में से खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा मतलब। तो आज पढ़ लेते हैं इसका। कौन सा टाइप है? 7। क्या है? ये है पहला फर्स्ट हाफ में सीरीज क्या चलेगी? फर्स्ट हाफ में सीरीज सीधी चलेगी, ए से एम, ठीक है ना, जैसे रहती है। और जो दूसरा वाला है वो उसे चेंज कर दिया, पलट दिया। एन से जेड रहता है ना, एन से जेड रहता है, इसका पलट के क्या करा हमने? जेड से एन कर दिया। ठीक है, तो इसका पढ़ने वाले हैं आज हम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि द्वितीय अधांश को, द्वितीय सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम मतलब एन से जेड होता है, होता तो एन से जेड है, लेकिन विपरीत कर दिया, से जेड से एन कर दिया, लिख दिया जाए, तो बताइए कौन सा अक्षर बाएं से सातवां होगा? तो बाएं से कहाँ से पूछ रहा है? बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से 7 पूछ रहा है। लेफ्ट से 7 में कौन सा अक्षर होगा? क्वेश्चन क्या है? अगर अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश को, सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बताइए बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से सातवां अक्षर कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे फर्स्ट अधांश तो सेम है, ए से एम। ये था फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ होती, ये होती सेकंड हाफ। किसी ए टू जेड वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट में दो भागों में बांटा गया है। ए से एम 13 अक्षर आ जाते हैं, ठीक है, इसे फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और जो एन से जेड रहता है इसे सेकंड हाफ बोलते हैं, ठीक है ना, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे सेकंड हाफ बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो क्या कह रहा है? दूसरे अधांश को, द्वितीय अधांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत मतलब क्या लिख दिया? जेड से एन लिख दिया। पहले तो सेम है, पहला क्या है? पहले तो ए से एम है, ए से एम, ये तो सिंपल है। क्या कह रहा है? दूसरा अधांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दूसरा मतलब जेड से एन लिख दिया। तो बताइए बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 7। तो लेफ्ट से इसमें कितने होते हैं? इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। अब कह रहा है लेफ्ट से 7 लेफ्ट से 7 तो इसमें ही आ जाएगा ना फर्स्ट में। तो लेफ्ट से 7 पूछे, लेफ्ट से 8 पूछे, लेफ्ट से 10 पूछे, तो ये तो फर्स्ट में ही आ रहे हैं, लेफ्ट से 13 तक फर्स्ट में आ रहे हैं। तो क्या करना है? लेफ्ट से अगर 13 से कम आएगी वैल्यू, लेफ्ट से पूछी है, बाएँ से पूछी है, तो जो बाएँ से रहता है ना, क्योंकि ये तो एम, ए से एम जा रहे हैं, ए से एम जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? ए से एम जा रहे हैं। तो ए से एम जा रहे हैं, तो कहाँ से पूछ रहा है? लेफ्ट से 7 पूछ रहा, सातवां अक्षर पूछ रहा है। तो लेफ्ट से 7 पूछ ले, लेफ्ट से 10 पूछ ले, लेफ्ट से 12 पूछ ले, लेफ्ट से 13 पूछ ले। तो लेफ्ट से 13 पूछेगा तो मतलब सिंपल सीधी सीरीज है। तो लेफ्ट से 7 में क्या होता है? लेफ्ट से 7 पर रहता है जी। क्या आंसर रहता है इसका? जी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लेफ्ट से पूछे हमसे, लेफ्ट से कौन सा पूछेगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्ट से कौन सा पूछे? लेफ्ट से अगर पूछ ले, मालूम कर ले, लेफ्ट से जब पूछेगा कौन सा, लेफ्ट से कर लेते हैं, लेफ्ट से 11। तो लेफ्ट से 11, लेफ्ट से कौन सा पूछा? 11 पूछा, ठीक है, ये कर लेते हैं। लेफ्ट से 4 पूछा, लेफ्ट से 9 पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं जब ये पूछेगा। ठीक है, लेफ्ट से 11 अक्षर बताओ, तो लेफ्ट से 11 पे कौन सा होता? लेफ्ट से 11 पे कौन सा होता? के होता, ठीक है, लेफ्ट से 11 पे अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से 11 पे के होता। चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फर्स्ट हाफ में आ रही है, फर्स्ट हाफ में सीरीज सीधी है, ठीक है ना। और जी लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 पे क्या होता? डी होता, ठीक है, लेफ्ट से 4 पे डी होता। तो डायरेक्ट देखते हैं आंसर आ जाएगा। और लेफ्ट से 9 पे क्या होता है? लेफ्ट से 9 पे होता आई, आई नो, ठीक है, लेफ्ट से 9 पे क्या होता? आई। तो ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो क्योंकि लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से ए से एम तक 13 अक्षर होते हैं, ये सीरीज सीधी है। अगर सेकंड वाली हो जाएगा लेफ्ट से, अगर पूछेगा 18 के बाद, 13 के बाद पूछेगा, तो हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है ना। लेफ्ट से हो जाएगा ना, जब 13 से कम पूछेगा तो हो जाएंगे ना, लेफ्ट से 13 से कम पूछेगा। अब देख लेते हैं, जब 13 प्लस पूछेगा, ठीक है, जब जब 13 प्लस पूछेगा, 13 प्लस पूछेगा मतलब कितना पूछ रहा है?
लेफ्ट से मान लेते हैं, हम लेफ्ट से देख लेते हैं। लेफ्ट से 15 पूछा है इसने, कि बाएं से 15 का अक्षर बता दो। ठीक है, जब द्वितीय अधांश उल्टा है तो कौन सा, लेफ्ट से 15 का अक्षर पूछा है, लेफ्ट से 15 पूछा है। तो क्या है, सीरीज हमारी ए से एम, ए से एम तो सीधी चल रही है, और दूसरी क्या है, जेड से। तो जब जेड से एन है, कहाँ से पूछा, लेफ्ट से पूछा हमसे, कहाँ से, लेफ्ट से 15 का अक्षर पूछा है, लेफ्ट से 15। तो यहाँ से यहाँ तक कितने आ गए, यहाँ से यहाँ तक 13 है। फर्स्ट हाफ में तो 13 अक्षर हो गए ना इसमें, 13 हो गए। इसके आगे कितने बचे, इसके आगे 2 अक्षर बचे, यहाँ से यहाँ तक 2 अक्षर बचे। ठीक है ना, लेफ्ट से दूसरा है, लेफ्ट से दूसरा है, लेफ्ट से दूसरा मतलब लेफ्ट से दूसरा है, तो लेफ्ट से दूसरा पूछ रहा है, तो भाई लेफ्ट से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना, सीरीज जब उल्टी लिखी है, तो जब सीरीज उल्टी लिखी है, इसे सीधे में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसे सीधे में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसे सीधे में बदलने के लिए जब उल्टी लिखी है तो क्या कर लेते हैं, ये सीरीज कहाँ से आई, ये तो जेड से आई ना, कहाँ से, जेड से। अब तो सीरीज ये वाली हो गई ना, ये जेड से एन हो गई, मतलब सीरीज कहाँ दिख रही, सीरीज दिख रही उल्टी। उल्टी जब लिखती है सीरीज, जब सीरीज उल्टी लिखी होती है तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, या तो ऐसा बता दो तुम, जेड से पहले क्या आएगा, वाई आएगा, जेड से पहले क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, जेड से पहले क्या आएगा, वाई आएगा। ऐसे नहीं बता रहे तो क्या करना होता है, इसे जब सीरीज उल्टी लिखी होती है तो क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे। इसे कहाँ से पूछा, लेफ्ट से, कौन से, लेफ्ट से दूसरा पूछा। जब सीरीज उल्टी लिखी होती है तो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि अगर लेफ्ट से पूछेगा तो इसकी जगह राइट लिख देंगे। ठीक है, राइट से दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब सीरीज कौन सी हो गई, अब सीरीज तो सीधी हो गई ना, लेफ्ट को राइट में बदल लेंगे तो सीरीज सीधी हो जाएगी। या है राइट होता तो उसे लेफ्ट में बदल लेते, तो सीरीज सीधी हो जाएगी। जब सीरीज सीधी हो जाएगी, अब लेफ्ट से दूसरा अक्षर पूछ रहा है, कहाँ से, राइट से दूसरा अक्षर बताओ कौन सा होगा। ठीक है ना, राइट से जब दूसरा पूछ रहा है तो राइट से दूसरे के लिए, राइट से हमें याद नहीं दूसरा, तो इसे लेफ्ट में बदलने के लिए कहाँ से करते हैं, 27 में से माइनस कर देंगे राइट को, तो लेफ्ट से वैल्यू आ जाएगी हमारी, लेफ्ट से 27 में से राइट को 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो लेफ्ट से 25 पे क्या रहता, वाई आ गया ना भाई आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। अगर लेफ्ट से 13 से कम वैल्यू होगी तो हम सीधा सीधा बता देंगे, सीधा सीधा क्यों बता देंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 13 अक्षर होते हैं, 13 में आएगा तो लेफ्ट से सिंपल है, ए से एम चल रही सीरीज तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, वो सीधी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर 13 प्लस आएगा, अगर 13 प्लस पूछेगा बाएं से 17वां 15वां अक्षर पूछेगा तो क्या करेंगे हम इसे, क्योंकि सेकंड हाफ में चला जाएगा। ठीक है, 13 तो माइनस हो जाएंगे इसमें, 13 घटा के इसमें से तो जो बचेंगे कितना आ जाएंगे, लेफ्ट से दूसरा अक्षर पूछ रहा है, दूसरा अक्षर पूछ रहा है, ये वाली सीरीज तो उल्टी है, ये वाली सीरीज उल्टी है। तो मैंने बताया था कि जब सीरीज उल्टी होती है तो उसे बाएं को दाएं में चेंज कर लेते हैं और दाएं को बाएं में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, दायां आ गया तो उसे बाएं में चेंज करेंगे, बायां आएगा तो उसे दाएं में चेंज कर लेंगे। अब तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, तो इस वाली से मतलब हो जाएगा। जब इस वाली से मतलब हो जाएगा, हमें ये सीरीज उल्टी लिखी है तो उल्टी उल्टी सीरीज को सीधी में बदलने के लिए, सीधी में बदलने के लिए उसे क्या करेंगे, बाएं आया है तो उसे दाएं में चेंज कर देंगे, और दायां आया है तो उसे बाएं में चेंज कर देंगे। तो कहाँ था, यहाँ से बाएं से दूसरा अक्षर पूछा था, उल्टी सीरीज थी, तो बाएं को काट के लिख देंगे, बाएं को काट के लिख देंगे दायां, दाएं से दूसरा अक्षर हो गया, अब सीरीज सीधी हो गई, ए टू जेड हो गई। अब दाएं से दूसरा अक्षर याद नहीं है हमें, दूसरा अक्षर याद नहीं है तो हम बाएं से निकाल लेंगे। तो बाएं से जब निकालेंगे, बाएं बदलने के लिए दाएं को 27 में से घटा लेंगे, तो कहाँ से आ जाएगी वैल्यू, बाएं से आ जाएगी। तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो लेफ्ट से 25 पे क्या रहता है, वाई रहता। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अगला कर लेते हैं, अगला क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 का अक्षर बता दो, 17वां अक्षर। ठीक है, 17वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से जब दूसरा अधांश उल्टे क्रम में लिखा हो। तो दूसरा पहला तो सिंपल लिखा है, ए से एम लिखा है। ठीक है ना, अब दूसरा क्या है, दूसरा उल्टा लिखा हो, एन से जेड लिखा हो। तो भाई ये बता दो कि 17वां अक्षर कौन सा हो, कहाँ से बाएं से 17वां अक्षर बता दो, बाएं से 17वां अक्षर। तो बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है तो इस यहाँ से यहाँ तक कितने रहते हैं, फर्स्ट आधांश में 13 रहते हैं, ये जाएगा करीब यहाँ तक। 17 पूछ रहा है लेफ्ट से, तो जब लेफ्ट से 17 पूछ रहा है तो यहाँ से 13 आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बचे, यहाँ से यहाँ तक 17 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 आ जाएगा। कहाँ से आई वैल्यू, अब सीरीज क्या हो गई, अब तो सीरीज हमारी ये हो गई ना, जेड से एन है। तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर पूछ रहा है, लेफ्ट से कौन सा पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है। अब तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमें। ठीक है, ये तो हट गई। अब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या बना, ये बना, लेफ्ट से 4 लेफ्ट से 4 अक्षर पूछ रहा है। सीरीज कहाँ लिख रही है, सीरीज लिख रही है उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में लिख रही है ना, उल्टे क्रम में लिख रही है, रिवर्स में लिख रही है। तो हमने बताया था जब भी सीरीज उल्टे क्रम में लिखेगी आपको, बायां आएगा तो उसे दाएं में चेंज कर देंगे, और दायां आएगा तो उसे बाएं में चेंज कर देंगे। तो आया कौन सा है, यहाँ बायां आया है, लेफ्ट आया है,
तो लेफ्ट को काट के क्या लिख देंगे इसकी जगह राइट लिख देंगे, राइट से ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 4। क्यों करा हमने लेफ्ट को काट के दाएं में चेंज करा, बाएं को काट के दाएं में चेंज क्यों करा? क्योंकि सीरीज उल्टी लिखी थी। उल्टी सीरीज को सीधे में बदलने के लिए उसकी जो पोजीशन है उसे चेंज कर देते हैं। बाएं पूछा तो उसे दाएं कर देंगे, दाएं पूछा तो उसे बाएं कर देंगे। तो अब सीरीज, अब क्वेश्चन क्या हो गया? अब सीरीज हो गई। सीरीज कौन सी हो गई? अब तो एन से जेड हो गई सीरीज, एन से जेड हो गई। ठीक है ना, एन से जेड हो गई, एन से जेड हो गई। तो क्या करेंगे हम? इसे दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसे एन से जेड हो गई, एन से कौन सी सीरीज हो गई? अब सीरीज हो गई एन से जेड हो गई। तो ठीक है ना, अब क्या पूछा इसने? राइट से कौन सा पूछा इसने? 4। तो राइट से 4 तो याद नहीं है। कहाँ से राइट से 4 तो याद नहीं है? कहाँ से राइट से? राइट किधर है? इधर आएगा ना राइट से 4 तो याद नहीं है हमें। तो राइट से 4 याद नहीं है, तो हमें इसे राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से माइनस कर लेंगे। तो 27 में से माइनस करेंगे जब हम 4 को, क्या आ जाएगा? लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 23। तो 23 पे क्या रहता है? डब्ल्यू। इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, या इसे ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे? या ऐसा करेंगे। देखो एक तरीका और है, यहाँ पे डब्ल्यू, या इसे ऐसा कर लेंगे। कैसा करेंगे? या फिर जो आएगा ना यहाँ पे, इसे चेंज करके जो आएगा उसे 13 प्लस कर देंगे, 13 प्लस कर देंगे, वहाँ से भी हो जाएगा। वैसे ये वाला तरीका बेस्ट है, इससे कर लो। तरीके तो बहुत है करने के, लेकिन ये वाला सबसे सिंपल मेथड है। इस वाले से ही कर लो, बहुत सिंपल है। उसमें फिर 2 बार पलटना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर 2 बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, इसकी जगह कर देते हैं, कैसे आपका कर देते हैं 21 कर देते हैं, 21 ले लेते हैं यहाँ पे 21। ठीक है, जब 21 लेंगे हम यहाँ पे, कितना लेंगे? 21 लेंगे। 21 लेंगे तो क्या आएगा? 21 कहाँ से पूछ रहा है? लेफ्ट से। लेफ्ट से कौन सा पूछ रहा है? 21। अक्सर बता दो भाई, जब दूसरा अधांश उल्टा लिखा हो तो ए से एन, तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है। और ये क्या है? जेड से एन लिखी है सीरीज। तो यहाँ से यहाँ तक 13 अक्सर आ गए। कौन सा पूछ रहा है? 21 बार पूछ रहा था। यहाँ से कितने बचे? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने बचे? 21 में से 13 जब माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब सीरीज कौन सी बन गई? सीरीज हमारे पास बनी ये, क्या बनी सीरीज? तो सीरीज ये बनी ना, नया सवाल एन से जेड क्वेश्चन है भैया। लेफ्ट से 8 भाग से बता दो। सीरीज कौन सी लिखी? सीरीज तो उल्टी दिख रही है, तो उल्टी दिख रही है तो इसे क्या करेंगे? इसे काट के हम क्या कर देंगे? इसकी बाएं की जगह दाएं लिख देंगे। ठीक है, अब दाएं से भैया 8 भाग सर बताओ, दाएं से कौन सा? 8 भाग सर। तो दाएं से 8 भाग सर तो याद नहीं है हमें, क्या करेंगे? इसे बाएं में चेंज कर लेंगे। तो बाएं में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 27 में से 8 माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, राइट। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 27 में से 8 जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो 19 पे क्या रहता है? एस रहता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे, बहुत सिंपल। और कर लेते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही, बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। और क्वेश्चन देखते ही उड़ेगा, क्वेश्चन देखते ही उड़ेगा, मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि भाई बाएं से कौन सा बता दो? 25 बता दो। बाएं से 25 पे कौन सा होगा? तो बाएं से डायरेक्ट करते हैं आप कैसे? बाएं से 25 में बताया कि दूसरा आधांश उल्टा है, कौन सा उल्टा है? दूसरा उल्टा है। पहले में तो जाना नहीं है, 25 पूछा है लेफ्ट से 25, मतलब दूसरे में बोल जाएगा। क्या लिखा था देख लेते हैं इसे। ये से एम पूछा है और जेड से एन पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 आ गए। इसमें पूछा है कितना पूछा है? यहाँ से यहाँ तक 13। क्या पूछा है? 25 अक्सर पूछा है 25। तो ये 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक 12 बचेंगे। अब नया क्वेश्चन जो बना, नया क्वेश्चन क्या बना? जेड से वही एन सीरीज दिख रही है, जेड से एन, और लेफ्ट से हमें कौन सा अक्सर बता दो? 12 अक्सर बता दो। ठीक है, उल्टी लिख रही है सीरीज, जेड से एन और 12 अक्सर बता दो लेफ्ट से। तो भाई हमें लेफ्ट से तो नहीं पता जब उल्टी दिख रही है सीरीज। तो क्या करेंगे? इसे सीधी बनाने के लिए इसे लेफ्ट को काट के राइट में बदल देंगे। राइट में जब बदलेंगे हम इसे तो क्या जाएगा? राइट से 12 आ जाएगा। तो राइट से 12 हमें याद नहीं होते, क्योंकि अब तो सीरीज उल्टी हो गई। अब तो सीरीज, अब तो पहले उल्टी थी, अब तो सीधी हो गई ना, इसे लेफ्ट काट के हमने राइट में चेंज कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम? अब सीरीज हो गई हमारे पास एन से जेड, और क्या पूछा इसने? अब राइट से पूछा। राइट से कौन सा? राइट से 12 अक्सर। तो राइट से 12 तो याद नहीं है हमें, तो क्या करेंगे हम? 27 में से लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से जब राइट घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 में से राइट हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 में क्या रहता? ओ रहता, ओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओ हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? देखो कहीं डाउट हो तो, कहीं डाउट है? हो जाएगा ना अब, तो कुछ नहीं करना, बस यही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्का चेंज करते हैं क्वेश्चन में। क्या करते हैं अब? देख लेते हैं, दाएं से तो देख लिया हमने, बाएं से, अब दाएं से देख लेते हैं। ठीक है, दाएं से देखेंगे हम, दाएं से देखेंगे
तो दाएं से देखेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब दाएं से देखेंगे क्या लिख लेते हैं इसकी जगह लिख लेते हैं दाएं। दाएं से देख लेते हैं। तो दाएं से जब देखेंगे, कहाँ से, दाएं से कौन सा अक्षर देख लेते हैं, दाएं से देख लेते हैं 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 18वां अक्षर जब देखेंगे हम, कौन सा, दाएं से 18वां। सीरीज कौन सी है, सीरीज है हमारे पास ए से एम और जेड से एम। कहाँ से पूछ रहा, दाएं से। दाएं इधर होता है, बायां इधर होता है, ठीक है। दाएं से 18वां अक्षर पूछ रहा है, तो दाएं से 18वां अक्षर किधर आएगा, दाएं से 18वां अक्षर तो कहीं यहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितने आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। इस वाले से कोई मतलब नहीं है। क्या पूछ रहा है, दाएं से कौन सा पूछ रहा, 18वां अक्षर पूछ रहा है, दाएं से 18वां पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसे घटा लेंगे। 18 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। तो 5 आ जाएगा राइट से 5वां अक्षर। अब क्वेश्चन, अब क्या बना, नया सवाल तो हमारे पास ये बना ना, ए से सीरीज लिख रही है भैया एम, ए से सीरीज एम लिख रही है, और भैया दाएं से कौन सा अक्षर बता दो, 5वां अक्षर बता दो, दाएं से 5वां अक्षर। तो दाएं से 5वां अक्षर बताने के लिए मैंने बताया था फर्स्ट हाफ में, कोई से भी एक हाफ में अगर तुम्हें दाएं से बाएं में बदलना है, दाएं को अगर बाएं में बदलना है एक हाफ में, तो क्या करना है, इसे राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 14 में से राइट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ है ना, एक है ना, 13 अक्षर है। तो जब 13 अक्षर है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, जब फर्स्ट एक हाफ होगा तो उसे दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 14 में से घटा लेंगे। जब 14 में से घटाएंगे, इसे 14 में से 5 को घटाएंगे, 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 पे क्या रहता है, आई रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। जब सीरीज उल्टी लिखी हो तो क्या करेंगे हम, उससे पहले देख लेंगे कौन सी वाली उसमें आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है, सेकंड हाफ में। तो हमें पूछा था दाएं से 18वां अक्षर, तो दाएं से 18वां अक्षर पूछा था हमसे। तो दाएं से जब 18वां अक्षर पूछा था, सीरीज पहली वाली तो सीधी है, ए से एम, दूसरी वाली उल्टी मतलब जेड से एन है। दाएं से 18वां पूछा है, तो दाएं से 18वां पूछा तो उधर से तो पहली वाली में होगा नहीं, दूसरी वाली में होगा। दूसरी वाली सीरीज क्या है, ए से एम, वो तो सीधी सीरीज है, ए से एम है। जब हमने 13 माइनस कर दिया 18 में से, कितना, 18 में से जब 13 माइनस कर दिए, तो राइट से आप कितने बचे, राइट से आप बचे 5 अक्षर। राइट से जब 5 अक्षर बचेंगे, एक सिंगल हाफ है, फर्स्ट हाफ है, तो जब राइट से 5वां अक्षर आ रहा है, तो राइट से तो 5वां अक्षर याद नहीं है हमें फर्स्ट हाफ में। तो क्या करेंगे, इसे लेफ्ट में चेंज करने के लिए 14 में से बदल लेंगे। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए फर्स्ट हाफ है, तो उसे 14 में से घटा लेंगे। तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, ठीक है। तो लेफ्ट बराबर क्या आ जाएगा, 9। 9 क्या हो जाएगा, आई। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन 15 लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना, 15। कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, कोई सा भी, आंसर तो सबके आने हैं। जो क्वेश्चन बन गया तो उसका आंसर भी आएगा। तो राइट से 15वां अक्षर पूछ रहा है, राइट से जब 15वां अक्षर पूछ रहा है, तो सीरीज क्या है, ए से एम, और दूसरी क्या है, जेड से एन, ठीक है। फर्स्ट हाफ तो सीधा है, दूसरा हाफ उल्टा है। तो क्या पूछ रहा है, राइट से, भाई राइट से कौन सा अक्षर बता दो, 15वां अक्षर बता दो। यहाँ से यहाँ तक तो 13 हो जाएंगे, इसके बाद कितने बचेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 बचेंगे। अब जो नई सीरीज है, ए से एम है, अब पूछ रहा राइट से दूसरा अक्षर बता दो भैया, इधर को राइट से दूसरा अक्षर, ठीक। जब राइट से दूसरा अक्षर पूछ रहा फर्स्ट हाफ में, तो हम पता है क्या करना है, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए फर्स्ट हाफ में है, तो 14 में से माइनस कर देंगे राइट को, तो लेफ्ट में आ जाएगी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 14 में 2 जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का क्या होता है, एल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, एल हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल है। और कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। अब तो डायरेक्ट करेंगे ना, क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है भैया, दाएं से क्या बताना, राइट से बताना आपको। राइट से कौन सा बताना, राइट से 22वां अक्षर बता दो। अच्छा, राइट से 22वां अक्षर पूछा है, तो राइट से 22वां अक्षर पूछा है, तो क्या करेंगे, पहला काम तो ये है हमारा कि राइट से पहला 22वां अक्षर पूछा, तो पहले वाले उसका तो काम ही नहीं है, राइट से जाएंगे तो पहले वाले अक्षर का काम नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें इसे 13 प्लस तोड़ लेंगे, इसे 13 में तोड़ लेंगे। 13 में क्यों तोड़ लें, ये इसमें 13 माइनस कर दो, या तो इसमें 13 माइनस कर दो, या 13 माइनस कर दो, ठीक है। 13 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली सीरीज है ना हमारे पास, ए से एम और जेड से एन, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है इसमें 22वां अक्षर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 अक्षर है ना, यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर है, तो 13 तो माइनस कर दो ना इसमें से। अब तो यहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा ना,
अब यहाँ से जब 13 माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन बना, अब तो क्वेश्चन ये वाला बनाना, ए से एम सीरीज लिख रहे भैया, और राइट से 9 का अक्षर बता दो हमें, तुम इधर को कौन सा चलाऊंगा, राइट से। तो जब डायरेक्ट इसे ऐसा करेंगे, पहले तो इसमें 13 माइनस कर लेंगे, जब 13 माइनस करेंगे तो राइट से क्या आ जाएगी वैल्यू, जब राइट से वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, राइट से वैल्यू आ जाएगी 9। अब भैया सीरीज लिख रही ए से एम, राइट से पूछ रहा हमसे, मतलब राइट से हम तो याद नहीं है, सीरीज लिख रही सीधी। जब सीरीज सीधी लिख रही है ए से एम, राइट से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है नवा अक्षर, तो वो तो हमें याद नहीं है। तो इसे मैंने बताया था फर्स्ट हाफ को चेंज करने के लिए, लेफ्ट में 14 में से माइनस कर देंगे, जब 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 पे क्या रहता, 5 पे क्या रहता है, 5 पे रहता ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा ना। क्या कर लेते हैं, इसकी 22 की जगह कर लेते हैं हम, कुछ भी कर लो अपनी मर्जी से, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। 22 की जगह कर लेते हैं हम 17। तो भाई 17 का अक्षर कौन सा होगा, 17 राइट से 17 अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 17 अक्षर क्या करेंगे, पहला काम तो ये है हमारा कि हम 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे क्योंकि दूसरे में जाएगी। ठीक है, दूसरे में जाएगी इसलिए 13 माइनस करें तो राइट से कितना आ जाएगा, राइट से 4 आ जाएगा। जब राइट से 4 आएगा भैया, राइट से 4 आएगा और सीरीज दिख रही ए से एम, इस वाले में है राइट से 4, तो हम उल्टा तो चलेंगे नहीं एम की तरफ से, हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो क्या करेंगे, हम इसे राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 14 में से घटा लेंगे। 14 में से क्यों घटाना है, क्योंकि सीरीज तो ए से एम है ना, क्या है, ए से एम। इधर से पूछ रहा कौन सा, राइट से 4 अक्षर पूछ रहा है, तो भैया इधर से तो याद नहीं है हमें। हम बताया कि फर्स्ट हाफ में से राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 14 में से घटा देंगे। 14 में से लेफ्ट आ जाएगा, घटेगा, 14 में से 4 तो 10 आ जाएगा, 10 पे क्या रहता, जे रहता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। हो जाएंगे ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्या अगला, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लेते हैं, ये 13 प्लस आ रहे थे, अब जब 13 माइनस देगा मतलब 13 से कम देगा, 13 से कम देगा मतलब पूछ लेगा 12वां अक्षर कौन सा भैया, कौन सा 12वां अक्षर। ठीक है, 12वां अक्षर कौन सा है, तो 12वां अक्षर क्या निकालेंगे, राइट से 12वां। तो जब राइट से 12वां अक्षर पूछ रहा है राइट से 12वां अक्षर पूछ रहा है, सीरीज क्या है हमारी, सीरीज दिख रही ए से एम, कहाँ दिख रही, ए से एम, जेड, और दूसरी क्या है, जेड से एम। पहली जो सीधी है दूसरी उल्टी है, कहाँ से पूछ रहा है, राइट से भैया 12वां अक्षर बता दो इधर को, राइट से। तो राइट से 12, इसमें कितने अक्षर होते हैं टोटल, इसमें तो 13 अक्षर होते हैं, तो इसमें आ जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसे साफ भी कर दूंगा, इसे साफ भी कर दूंगा, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। अभी तो राइट से 12वां अक्षर पूछ रहा है, तो राइट से 12वां पूछा तो इसमें आ जाएगी सीरीज। ठीक है, तो जब राइट से 12वां अक्षर पूछ रहा है, ठीक है, अब राइट से 12वां, तो राइट से जब चलेंगे इधर को हम, राइट से इसके बाद क्या आएगा ओ, इसके बाद पी, इसके बाद क्यू, इसके बाद आर, इसके बाद एस, इसके बाद टी, इसके बाद यू, इसके बाद वी, इसके बाद डब्ल्यू, इसके बाद एक्स, इसके बाद वाई, इसके बाद जेड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएंगे। ऐसे तो लिख रही है ना, इधर से लिखेंगे क्योंकि पहली वाली ए से एम है, ये तो सीधी लिख रही है, ये जेड से एन लिख रही है। ठीक है, अभी तो वही है ना, तो कुछ नहीं करना है, ये लिख रही है। तो राइट से पूछा हमसे, राइट से मतलब राइट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 12वां अक्षर या तो तुम ऐसा अल्फ़ाबेट लिख के इसमें लिख लो, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, याद आएगा ना। ठीक है, या तो तुम ऐसा कर लो 1 2 3 करके अल्फ़ाबेट लिख के, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें। राइट से 12वां पूछा है, तो राइट से 12वां पूछा है, तो एन से पहले कितने अक्षर रहेगा, ये एन से पहले, जो एन से पहले आएगा, एम आएगा, एम यहाँ ये आ जाएगा, तो इसमें कितने अक्षर हैं, यहाँ से यहाँ तक तो 13 ही रहते हैं एन से पहले, क्योंकि एन 14 पे रहता है, इनसे पहले 13 रहती है। तो क्या करेंगे हम, जब राइट से 12वां अक्षर पूछेगा तो इसमें 13 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, 13 प्लस कर देंगे, 13 प्लस कर देंगे। जब 13 प्लस करेंगे, 13 प्लस करेंगे, सीरीज तो सीधी है, मतलब एन के बाद ही चल रही सीरीज तो सीधी है ना, तो क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 पे क्या रहता, बाई रहता, तो आ गया भाई, ये आ गया, देखो भाई। जब सीरीज 12 से 13 से कम होगी, मतलब 13 से कम अक्षर पूछेगा दाएं से, तो क्या कर देंगे, 13 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, 13 ऐड कर देंगे। और जब 13 प्लस पूछेगा, तो 13 प्लस पूछेगा तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 13 प्लस पूछेगा, 13 प्लस पूछेगा, जब 13 प्लस पूछेगा मतलब पूछ रहा है 25, राइट से 25 पूछेगा, तो हमारी पहली में तो जाएगा, रहेगा नहीं, पहली में तो रहेगा नहीं, इधर से चलेंगे राइट से, दूसरी बार आएगा, दूसरी है ए से एम, इधर से 25 13 खत्म कर देंगे, 13 खत्म करेंगे इसे, तो 12 पूछेगा, राइट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 12 याद नहीं है हमें, तो इसे लेफ्ट में चेंज कर देंगे, लेफ्ट में 14 माइनस
12, 14 में से 2 घटाएंगे, 12 14 घटाएंगे, 12 में से 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से क्या होता है लेफ्ट से बी होता है, इसका आंसर ये आ जाएगा। जब 13 प्लस पूछेगा तो इस तरह से करेंगे, और जब 13 से माइनस पूछेगा तो हम 13 प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आ जाएगा, बस तरीका याद पता होना चाहिए आपको कि इस तरीके से होगा, बस फिर तो सवाल हो ही जाते हैं। और देख लेते हैं, दाएं से देख लेते हैं, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से देख लेते हैं, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से देख लेते हैं, दाएं से 7, दाएं से देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, दाएं से कौन सा 5वां अक्षर देख लेते हैं। ठीक है, दाएं से जब 5वां अक्षर पूछ रहा है, पता है कि उल्टी सीधी दिखी है, दाएं से मतलब कैसे लीजिए ए से एम है और दूसरी क्या है जेड से एन है, तो दाएं से पूछ रहा है तो एन से एन की तरफ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है एन से आ रहा है, कहाँ से एन से क्या है जेड, और इधर से पूछ रहा है कि इधर से बता दो कौन सा 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो एन से 5वां अक्षर पूछा है तो कहाँ राइट से पूछा, तो एन से पहले कितने रहते हैं 13 रहते हैं, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, 18 रहता 8 हो गया इसका आंसर। देख लो दूसरा देख लेते हैं कि भाई राइट से 8वां अक्षर बता दो, राइट से 8वां जब सीरीज दिखा दियो ए से एम और जेड से एन, पहली सीधी दूसरी उल्टी, तो ठीक है कितना राइट से 8वां अक्षर, राइट से 8वां मतलब राइट से 8वां मतलब इधर, तो एन से पहले कितने रह गए 13, 13 + 8, ठीक है 13 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एन से पहले कितने अक्षर रहेगा 13, तो 13 ऐड कर देंगे हम, तो इसमें सीधा सीधा निकाल लेंगे, या तो फिर अल्फ़ाबेट लिखोगे तुम तब निकालोगे, ठीक है इसलिए ऐड कर रहे हैं 13, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 पे रहता है यू, इसका आंसर हो जाएगा यू। ये देख लेते हैं 12, ठीक है राइट से 12 अक्षर क्या होगा भैया 13 प्लस कर देंगे जब हम इसमें, तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 पे क्या रहता है 22 रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा 22, ठीक है। ये पूछ लेते हैं 7, तो जब 7 पूछ रहा था तो इसमें क्या करेंगे 13 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 पे रहता है टी, आंसर हो जाएगा टी, ठीक है ना, हो जाएंगे ना। 7 टाइप मैंने करा दिए हैं, और उनके एक टाइप के हर सवाल कराए हैं, बहुत सारे कराए हैं, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि अब एक साथ, ठीक है आप टाइप हो गए पूरे, एक नेक्स्ट टाइप रहेगा उसे कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो और हमें सपोर्ट करो, ठीक है।